जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी को लेकर। बहुत सारी कुंडलियों में तीसरे भाव का स्वामी अति मारक माना जाता है और मेरी कोशिश ये है कि हर लगन कुंडली में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूं कि अगर लग्नेश के साथ तीसरे भाव के स्वामी की युति बनी है तो वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं और कैसे हमें तीसरे भाव को शांत करके या उसका पाठ पूजन करके उसके रिजल्ट्स लेने में हमें उसके शांत करके लग्नेश को इम्प्रूवमेंट दे करके उससे रिजल्ट्स लेने में उसे बाध्य करना हो। प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ आज बात करता हूँ सिंह लगन की कुंडली। ये सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर दिखा है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं स्वयं सूर्य देवता। सूरज देवता ने शुक्राचार्य को क्या दिया? सूरज देवता ने शुक्राचार्य को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। आप भली भांति जानते हैं तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राएं, हमारे छोटे भाई बहन का, फजूल की भागदौड़ का, मेहनत का, पराक्रम का, इन सब चीज़ों का माना जाता है। और साथ में ही शुक्राचार्य को दिया 10वें भाव का डिपार्टमेंट। 10वां भाव हमारे कामकाज का, हमारे कर्म का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे प्रोफेशन का, इन सब चीज़ों का माना जाता है, यानी हमारे कामकाज का भाव माना जाता है 10वां। तो सिंह लगन की कुंडली में सूरज देवता ने शुक्राचार्य को तृतीयेश बनाया और दशमेश बनाया। लगन के बाद 10वें भाव के स्वामी की इंपॉर्टेंस हर लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा होती है प्रिय दर्शकों। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य जो तृतीयेश और दशमेश हैं वो एक समग्रह माने जाते हैं। वो समग्रह इसलिए हैं प्रिय दर्शकों क्योंकि वो साथ में दशमेश भी बन गए और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से जन्म लगन कुंडली में अच्छा या बुरा फल अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। इस लगन कुंडली में तीसरे भाव का मालिक शुक्राचार्य मारक नहीं होते हैं। इस बात का सदैव आपको स्मरण रखना होगा, ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर शुक्राचार्य खराब अवस्था में, अशुभ अवस्था में, बलहीन अवस्था में पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अशुभता के फल देंगे। अगर अच्छे भाव में पड़े होंगे, डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल लेकर के बैठे होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभता के फल देंगे। दर्शकों, आइए विभिन्न विभिन्न भावों में इसकी विस्तृत जानकारी देता हुआ आपको बता दूं। अगर सूर्य शुक्र लगन में ही पड़े हों, लेकिन एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में शुक्राचार्य अस्त अवस्था में आ जाएं तो उस जातक का जन्म तारा डूबे में माना जाता है। जब शुक्र की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्टली नहीं पहुंच रही होती, वो कमज़ोर हो जाती हैं। या सूरज देवता के साथ युति होने से अगर शुक्राचार्य अस्त अवस्था में आ जाएं तो शुक्राचार्य की किरणों की कमी उस जातक की बॉडी में अवश्य होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हम अगर फलादेश की बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो बलहीन हुए तो अशुभता के रिजल्ट देंगे। अगर शुक्राचार्य उदय अवस्था में सूरज के साथ युति बना करके बैठे हुए तभी वो अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो अगर इस लगन की कुंडली में लगन में ही सूर्य शुक्र पड़े होंगे और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, ये मेन कंडीशन है, ये याद रखिएगा, तभी शुक्र अपनी दशांतरा में फलदायक होंगे। और अगर दोनों लगन में पड़े हो तो सूरज की दशा अंतरदशा तो आपको सदैव लाभ देती ही मिलेगी अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक। और अगर शुक्र देवता की दशा अंतरदशा उस जातक की चल पड़ी तो भी जातक को वो मेहनती बनाएगी, जातक हार्डवर्क करने वाला होगा, जातक हर कार्य में पूर्णता अपनी इनपुट लगाकर पूर्ण भागदौड़ करने वाला होगा और उसका कामकाज बड़ा जल्दी ही सेटलमेंट की अवस्था में अवश्य आ जाता है शुक्र की दशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में सूरज देवता की दशा अंतरदशा सदैव जातक को लाभ देती मिलेगी। धन का आगमन होता रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा। हाँ, वाणी
थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सूरज देवता में कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव और क्रूरता का तत्व अवश्य है, तो वाणी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य यहाँ नीच अवस्था के आ गए। शुक्राचार्य का दूसरे भाव में नीच अवस्था में आना सारी जिंदगी उस जातक के कामकाज की प्रॉपर सेटलमेंट होने ही नहीं देता। कामकाज में सदैव दिक्कत परेशानियां लगी ही रहती हैं। परिवार साथ देने वाला कभी नहीं होता। धन का आगमन होता है लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। तो शुक्राचार्य सदैव दूसरे भाव में नीच अवस्था में होने की वजह से जातक को प्रॉब्लम्स देते ही मिलते हैं और सूर्यदेव सदैव एडवांटेज देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होंगे तो सूरज की दशा अंतरदशा भी आपको लाभ देगी। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में सूरज की दशा अंतरदशा अपनी क्षमता के मुताबिक, डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। और शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा, शुक्राचार्य चौथे भाव में दिशा बली हो जाते हैं। चौथे भाव में शुक्र का आना, शुक्र की दशा अंतरदशा में माता को लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जितनी भी जातक सुख सुविधाएं लेने चाहेगा उतनी लेने में शुक्राचार्य उसे मदद अवश्य करेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि दशम भाव पर डाली। दशम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट सूरज की दशा अंतरदशा में भी मिलेंगे और शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में भी मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज में एडिशन होना, कामकाज के अच्छे नतीजे मिलना, कामकाज में ज़्यादा बढ़ोतरी होकर के आपकी इनकम में बढ़ोतरी होना, आपकी जितनी मेहनत करना, कामकाज के पीछे भागने की कोशिश करना, कामकाज उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है सूरज और शुक्र दोनों की दशा अंतरदशा में। अगर जातक जॉब करता है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है जॉब में, और एडिशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होकर के जातक का ओहदा बढ़ने का योग भी बनता है। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े हों, सूरज देवता जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, अनसर्टेन गेम्स होगा, लव रोमांस में कामयाबी होगी, लेकिन ये एक क्रूर ग्रह हैं तो जिसकी वजह से माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन चौतरफा लाभ सूरज देवता देते ही मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आए हैं और अग्नि कारक ग्रह अग्नि राशि में आया है। जितना भी सूरज में डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट सूरज देवता की दशांतरा में आपको अवश्य ही मिलेगा। और शुक्र देवता प्रिय दर्शकों पंचम भाव में आने से आपका कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, कामकाज छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन भी शुक्र की दशा अंतरदशा में ज़रूर मिलेगा। जातक आर्टिस्टिक नेचर का होता है, कला प्रिय नेचर का होता है, जातक म्यूजिक के, जातक पेंटिंग के, जातक ऐसी किसी भी कला से जुड़ा हुआ अवश्य होता है अगर शुक्र डिग्री वाइज बलाबल लेकर के पंचम भाव में बैठे। जातक को दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको अवश्य देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, सूरज देवता सप्तम भाव में आने से पार्टनरशिप में लाभ, डेली वेजेस में लाभ और आपके दाम्पत्य सुख के लिए भी शुभ फलकारी करना सूरज देवता सदैव एडवांटेज देकर के जातक को जीवन यापन आसान करते मिलेंगे। और शुक्र देवता का ये कारक भाव है और शुक्र देव अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए हैं। जब भी शुक्र देव की दशा अंतरदशा चलेगी जातक अपनी पत्नी की बहुत केयर करने वाला होगा, जातक का पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होने का योग बनता है, जातक का डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खोल करके उसे एडवांटेज मिलने का योग बनता है और जातक सदैव काम अपनी पत्नी के साथ पार्टनरशिप में मिलाकर करता है तो बहुत ज़्यादा कामयाबी शुक्र की दशा अंतरदशा में उसे अवश्य मिलती है। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े, नवम भाव में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आना और उच्च अवस्था में आ जाना। जब भी सूरज की दशा अंतरदशा चलेगी जातक को पूर्ण एडवांटेज सूरज देव अवश्य देते मिलेंगे।
सूरज देवता जातक के लिए पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए जातक को बाध्य कर देंगे। जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक हायर टू हायर रिसर्च भी करने वाला होगा, जातक धार्मिक विदेश यात्रा भी अवश्य करके आ सकता है। सूरज देवता पूर्णता एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलेंगे, यानी लाभ देते ही मिलेंगे। शुक्राचार्य भी अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए तो ऐसे जातक को अक्सर कहा जाता है कि आप भी अपना काम जो आप प्रोफेशन करते हैं अगर पिता से जुड़ा हुआ करेंगे, पिता के अंडर रहकर करेंगे, पिता की सपोर्ट से करेंगे तो सदैव आपको लाभ मिलेगा। कामकाज सदैव एडवांटेज का रहेगा। शुक्राचार्य अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते मिलेंगे और पिता की सपोर्ट शुक्राचार्य को अगर कहेंगे कि शुक्र की दशा अंतरा में मिले तो और अगर आप वो सपोर्ट पिता से लेंगे तो आपका काम कई गुना ज़्यादा अच्छी तरक्की अवश्य कर पाएगा। दर्शकों, यही सूर्य शुक्र अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, दशम भाव में सूरज देवता को दिशा बल मिलता है। सूरज देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभान्वित करती मिलेगी, कामकाज का नया रास्ता खोलेगी। यहाँ तक कि सूरज देवता गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में भी सक्षम होते हैं। सूरज देवता एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाने के लिए भी लायक माना जाता है। सूरज देवता दशम भाव में विराजमान होने से कामकाज का नया एडिशन और कामकाज में खूब तरक्की का योग अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य देते हैं। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। और शुक्र देवता यहाँ ओन साइन के पड़े होने से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे। अगर कार्य जातक शुक्र से जुड़ा हुआ करता है तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित शुक्राचार्य अवश्य होते हैं। शुक्राचार्य के साथ साथ उस जातक को अगर शुक्र से जुड़ा हुआ काम ही कहा जाए तो जातक को नित्य नया रास्ता मिलकर के कामकाज में नया एडिशन मिलता है। अगर जातक जॉब करता है तो जॉब में एडिशन होने का योग बनता है। जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलने का योग शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलता है। दर्शकों, अगर सूर्य शुक्र देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ सूरज देवता पड़े हुए जातक की हर इच्छा पूरी करने में सदैव मददगार सिद्ध होते हैं। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जातक को धन का आगमन होता ही रहता है, कहीं ना कहीं धन का अभाव कभी नहीं रहता। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो सूरज की दशा अंतरदशा में वो जातक उससे फारिग अवश्य हो जाता है। और शुक्राचार्य भी 11वें भाव में पड़े हुए सदैव लाभान्वित ही होते हैं। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चल पड़ी और 11वें भाव में पड़े हुए तो जातक जितने कर्म करता है उतना लाभ उसे अवश्य मिलता है। अपने हार्डवर्क का रिजल्ट अपने जीवन यापन में अवश्य गेन करता है। बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है और जातक अपनी इच्छा पूर्ति करने में भी अपने जितने कर्म लगाता है उसके किए हुए कर्म उसे हमेशा उसकी इच्छा पूर्ति करने में सहायता अवश्य करते मिलते हैं। तो 11वें भाव में पड़े हुए सूर्य शुक्र दोनों ही अपनी दशा अंतरदशा में उस जातक को पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। तो दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली में शुक्राचार्य सदैव एडवांटेज के रिजल्ट देंगे अगर अच्छे भाव में पड़े हैं और अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल लेकर के बैठे हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कुंडली विवेचन करते समय। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।